प्यारे बच्चों, अज असी श्री गुरु नानक देव जी की रचना जो है आरती, जो धनासरी राग अंदर मिलती है, उस ते चर्चा करांगे। यही जो रचना है तुहाडी पाठ पुस्तक विच एक गगनमय थाल सिरलेख हेठ दर्ज है। सो गगनमय थाल भाव आरती जो किस राग अंदर मिलती है प्यारे बच्चों? धनासरी। धनासरी राग अंदर ये जो रचना मिलती है, इस ते असी चर्चा करांगे। प्यारे बच्चों, इस रचना राही सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने जो कुदरत द्वारा परमात्मा की आरती जो उतारी जा रही है उसका वर्णन किया है। इत्थे नाले सानू ये भी गुरु साहब ने समझाया है कि जो असी विखावे दी दिखावे दी कर्मकांड वाली फोकट कर्मकांड वाली जो असी आरती करते हाँ, उसका गुरु साहब ने खंडन किया है। ते परमात्मा की रजा विच ही रहना यही असल आरती है, इस बारे सानू समझाया है। सो नाल नाल असी समझांगे, औखे शब्दों के अर्थ भी असी करांगे। सो प्यारे बच्चों, शुरुआती जो ये जो शब्द है गगनमय थाल आरती के रूप में, शुरुआती रहाओ तक दियाँ जो पंक्तियां हैं पहला उत्थों तक असी चर्चा करांगे। सो शुरुआत कित्थों होंदी है? कुछ इस तरह कि गगनमय थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आननो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। इत्थों तक प्यारे बच्चों पहला असी व्याख्या करने का यतन करते हाँ। सो प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव जी की फरमाते हैं, जो पहली पंक्ति है गगनमय थाल। गगन की है? गगन भाव गगन का अर्थ की होया? आसमान, आकाश। गगनमय, अगर असी गगनमय ये इकट्ठा शब्द वेखीए तो इत्थे गगनमय इसका अर्थ हो गया प्यारे बच्चों सारा आकाश। इसका अर्थ हो गया सारा आकाश। गगनमय थाल, थाल भाव थाली तो लिया गया है। गगनमय थाल रव चंद दीपक मने, गुरु साहब फरमाते हैं कि सारा जो आकाश है ये मानो थाल है। सारा जो आकाश है इसनू की मन लो, ये मन लो सारा ये थाल है, ये थाली है जिस विच असी आरती करते हैं। जिस तरह थाल विच असी दीवे जगा के धूप अगरबत्ती आदि धुखा के असी आरती करते हैं, उस तरह तुलना की गई है कि परमात्मा की जो आरती है वो तो पूरी कुदरत कर रही है। किस तरह कर रही है? सो गगनमय थाल, पूरा जो गगन है, पूरा आकाश है, वो मानो थाल है। तो उस थाल विच रव चंद दीपक बने। हुण देखो रव रव चंद, चंद भाव चंद्रमा ते रव सूरज, रव सूरज, सूरज अते चंद्रमा इस थाल विच, इस आकाश रूपी थाल विच सूरज अते चंद्रमा की हन? मानो ये दीवे हन, ये दीवियां वांग जल रहे हैं। रव चंद दीपक, गगनमय थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। हुण प्यारे बच्चों अगे एक शब्द आया तारका, तारका मंडल। तारका मंडल तो भाव की होया? पूरा तारा समूह, तारियां दा समूह, तारियां दा समूह। तारका मंडल जनक मोती। एक शब्द आया कि जनक, जनक तो भाव है मानो, मान लो, मानो या जिवें असी कह सकते हाँ। तारका मंडल जनक मोती, सारा जो तारा मंडल है वो जनक मोती, जनक ओ ऐ मान लो जिवें ओ मोतियां दी माला होवे, ओ थाल विच जिवें मोतियां दी माला बनया होवे तारा मंडल। इस तरह शुरुआती जो ये 17 हैं गुरु साहब की फरमा रहे हैं कि गगनमय थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। कि गगन है वो मानो थाल है, ते उस थाल विच रवि भाव सूरज अते चंद्रमा दीपक बने हुए हैं। सारा जो तारा मंडल है वो मोतियां दी माला बनया होया है।
ਅੱਗੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨਨੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਨਨੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਮਲ ਆਨ लो। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੱਲਿਆ ਪਰਵਤ, ਮਲ ਆਨ लो ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੱਲਿਆ ਪਰਬਤ। ਉਹ ਪਰਬਤ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੱਲਿਆ, ਇਹ ਮਲਾਨ ਲੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮੱਲਿਆ ਭਾਵ ਮੱਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਆਨ ਲੋ ਅਨਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਵਨ। ਤਾਂ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ। ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਤੋਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੱਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੀ ਪੌਣ ਹਵਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ परमात्मा तो चवर कर रही है। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, वही पवन चवर कर रही है, पवन चवरो करे। सगल बनराए फुलंत ज्योति, सगल सारी सृष्टि। अगे आया शब्द प्यारे बच्चों सगल, सगल तो भाव की हो गया सारी सृष्टि, सारा संसार, पूरा ब्रह्मांडी, सारा संसार पूरे ब्रह्मांड की असी गल कर सकते हैं। सगल बनराए, इत्थे एक शब्द हो रहा है प्यारे बच्चों बनराए, बनराए तो भाव हो गया वनस्पति। सगल बनराए फुलंत ज्योति, कि सारी जो सृष्टि है, सारी वनस्पति है। सगल बनराए फुलंत ज्योति, ओ फुल कर रही है, ओ फुल्लां दी बरखा कर रही है। किस तो, परमात्मा तो। परमात्मा जो स्वरूप है उस परमात्मा उत्ते फुल्लां दी वर्खा कर रही है। सारी दी सारी सृष्टि ही भाव कुदरत दी आरती तां सारा दा सारा ब्रह्मंड ही उतार रहा है। ये विराट, ये विशाल रूप विच जो परमात्मा दी आरती हो रही है, जो दिने राती हो रही है, उस बारे देखो गुरु नानक देव जी ने किन्ने सोहने ढंग नाल सानू इत्थे बयान करके सानू समझाया है। अगे प्यारे बच्चों ऐसे तरह होर असीं वेखदे हां, सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अगे गुरु साहब की फरमाउंदे हन, इत्थे एक शब्द आया कैसी आरती होए। इत्थे कैसी आरती तो भाव हो गया, इत्थे आश्चर्य प्रगट किया गया है। कैसी आरती तो भाव इत्थे की प्रगट किया गया, हैरानी प्रगट की गई है। आश्चर्य दी गल है, हैरानी दी गल है। गुरु साहब अगे की फरमाउंदे हन कि हे परमात्मा ये तेरी कैसी आरती है, किड्डे विशाल रूप विच ये तेरी आरती चल रही है जो कुदरत द्वारा उतारी जा रही है। ये बड़ी आश्चर्य वाली, हैरानी वाली, अनोखी आरती है। कैसी आरती होए भव खंडना, भव खंडना तो भाव की हो गया भव खंडना। एक शब्द आया प्यारे बच्चों पव खंडना, पव खंडना तो भाव हो गया पवनु खंडन वाला, जो जन्म मरण का चक्कर ही मिटा देता है। जन्म मरण का चक्कर मिटाने वाला भी वो परमात्मा ही है। सो जन्म मरण दा चक्कर मिटाने वाला, वाला। सो प्यारे बच्चों की आया कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। हे परमात्मा तेरी एक कैसी आश्चर्य वाली आरती हो रही है। हे पवनु खंडन वाले, हे जन्म मरण मुकाउण वाले, हे परमात्मा, हे ज्योत स्वरूप परमात्मा, तेरी आरती बड़ी आश्चर्य वाली है। हे परमात्मा असल विच तू आप भी बड़ा आश्चर्य वाला है। तू खुद भी तरह तरह के कोतक विखाउणा है, आश्चर्य विखाउणा है। सो तेरी आरती भी बड़ी आश्चर्य वाली है। ते इत्थे गुरु साहब सानू भी ये समझाना चाहते हैं ते अगे गुरु साहब यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे आरती विच जो कुदरत द्वारा जो कादर दी आरती उतारी जा रही है, ऐसे आरती विच असी भी शामिल हो जाइए। सो प्यारे बच्चों ये रहाओ तक दा जो असी केरा इत्थों तक वेख रहे हैं भव खंडना
तेरी आरती, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता। अगे शब्द आया प्यारे बच्चों अनहता, शब्द वाजंत पेरी, दो शब्द प्यारे बच्चों इत्थे इसका असीं जरूर अर्थ वेखिए। अनहता देखो एक शब्द आया, इस तो भाव लिया जाता है जो बिना वजाए, जो प्यारे बच्चों बिना वजाए ही वजे, वजाए ही वजे, जो बिना वजाए वजे। अनहता शब्द, ऐसा नाद, ऐसी आवाज, ऐसी धुन जो बिना वजाए ही सारे जीवां विच रुमक रही है, वज रही है। हे परमात्मा, ऐसा नाद जिसनों वजाण दी भी जरूरत नहीं पै रही, अपने आप ही जो रुमक रही है सब जीवां अंदर। सो गुरु साहब फरमाउंदे हन कि भव खंडना तेरी आरती अनहता, शब्द वाजंत पेरी, इत्थे शब्द तो भाव आवाज तो भी लै सकते हाँ, वो धुन या नाद जो परमात्मा दी भगती करन वालियां रूहां नूं सुणदी है। इत्थे असी इस शब्द का भाव उस धुन तो भी लै सकते हाँ जो समाधि अंदर लीन महापुरखां नूं सुणदी है। सो अनहता, हे परमात्मा बिना वजाए, एक रस, बिना वजाए असी अनहता तो भाव एक रस भी लै सकते हैं, एक रस जो बिना वजाए जीवन रो सारे जीवां विच मानो नगारे वज रहे होन, इस तरह दस्या। अगे एक शब्द आया पेरी, पेरी तो भाव हुंदा है प्यारे बच्चों छोटा नगाड़ा, छोटा नगारा। अनहता शब्द वाजंत पेरी, हे परमात्मा सब जीवां अंदर एक रो रस, एक रस जीवन रो मानो नगारे वज रहे होन। हे परमात्मा तेरी ये कैसी आरती हो रही है, ये बड़ी आश्चर्य वाली आरती है। सो प्यारे बच्चों ये रहाओ, रहाओ का भाव आ गया ठहराओ। इत्थे शुरुआती असी जो इस शब्द का पहला बंद है उस बारे असी समझण का यतन करिया है। इसी तरह प्यारे बच्चों हुण अगे असी होर समझते हैं। प्यारे बच्चों अगे गुरु साहब देखो की फरमाउंदे हन, अगे फरमाउंदे हन कि सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो ही। हुण प्यारे बच्चों शब्द एक दो ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, पहला असीं उन्हां नूं समझ लीए। एक शब्द प्यारे बच्चों सहस जो बार बार आऊगा, हुण सहस का भाव असीं सैकड़ियां तो हजारां तो लै सकते हैं, हजारां सैकड़े। तव एक शब्द आया है तव, तव तो भाव है तेरे। ऐसे तरह एक शब्द आऊगा नन, नन तो भाव है नहीं, नन तो भाव है नहीं। लेकिन इस तो अलावा एक शब्द होर आ रहा है नैन, नैन तो भाव तुसी अर्थ समझते हो अख या अखां, नैन भाव अखां। हुण देखो सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो ही। गुरु साहब अगे की फरमाउंदे हन कि हे परमात्मा क्योंकि तू हरेक जीव अंदर व्यापक है, तू हर जीव अंदर समाया होया है, तेरी जोत हर मनुख अंदर, हर जीव अंदर, लोकाई अंदर है। इस तरह जदों तू लोकाई अंदर वसदा है तो तू किस रूप विच हुंदा है, तू सरगुण रूप विच हुंदा है। किस रूप विच प्यारे बच्चों, सरगुण। देखो हुण जो ये अगलियां पंक्तियां आ रही हैं इसनूं समझण लई असीं, क्योंकि प्यारे बच्चों सानू समझना भी है तो किते ना किते इसनूं याद भी करना है। सो दो शब्द इत्थे असीं पकड़ने हैं, एक सरगुण ते एक निर्गुण, एक प्यारे बच्चों की निर्गुण। हुण गुरु साहब ने इस सरगुण ते निर्गुण दा जो विचार दिता है, देखो किड्डे सुचज्जे ढंग नाल दिता है कि हे अगे दस्या सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। हे परमात्मा सैकड़े तेरियां हजारां ही नैन हन, नैन तो भाव तेरियां अखां हन। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, ते तेरी एक भी अख नहीं है। देखो तीन शब्द इकट्ठे आए हन, अनुप्रास अलंकार दी किड्डे वधिया ढंग नाल गुरु साहब ने इत्थे वरतों करी है। तीन शब्द इकट्ठे आए हन, एक जगह आया है सहस तव नैन, फिर आया है नन ते फिर आया है नैन। हुण प्यारे बच्चों इत्थे की समझाया गया है, इन्हां तिन्हां शब्दां दे जरिए सहस तव, सहस तव
गुरु साहब फरमाते हैं कि हे परमात्मा सहस तेरिया सैकड़े ही तव तव तेरिया सैकड़े ही की हन अखां हन। किस रूप विच? किस रूप विच? सरगुण रूप विच। क्योंकि जदों तू साकार रूप विच हुना है, क्योंकि तू तो दुनिया दे हर एक मनुख विच व्यापक है, सो सरगुण रूप विच तां तेरियां की हन हजारा ही अखां हन। पर निर्गुण रूप विच, निर्गुण जिसदा कोई आकार नहीं हुंदा, भाव निराकार, निराकार रूप विच नन भाव नहीं है, नैन एक भी अख नहीं है। किस रूप विच? निर्गुण रूप विच तेरी एक भी अख नहीं है। इस तरह देखो किड्डी आश्चर्य वाली गल इत्थे गुरु साहब ने सानू समझाई है। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो ही। हुण अगे शब्द आया प्यारे बच्चों मूरत, सहस मूरत नना एक तो ही। हुण देखो फिर वही शब्द आया कि तेरे निर्गुण रूप विच, निर्गुण रूप विच तेरी एक भी शक्ल नहीं है, तेरी सूरत नहीं है, क्योंकि तू तो निराकार है, तेरा कोई आकार नहीं है। तो निर्गुण रूप विच तो तेरी कोई मूरत नहीं है, पर सरगुण रूप विच तेरियां हजारा ही मूरतां हन, तेरियां हजारा ही मूरतां हन, शक्लां हन। किस रूप विच? सरगुण रूप विच। क्यों? क्योंकि तू तो हरेक जीव अंदर समाया होया है। सो इस तरह प्यारे बच्चों ये रचना अगे असीं देखते हाँ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो ही। अगे दसिया है सहस पद बीमल नन, सहस पद बीमल नन। इत्थे फिर वही सहस भाव सैकड़े, एक शब्द आया पद, पद तो भाव है पैर, कर्म इंद्रियां, पैरां दी गल आई है। बिमल एक शब्द आया प्यारे बच्चों की बिमल, बिमल तो भाव है पवित्र, बिमल तो भाव की होया प्यारे बच्चों? पवित्र, साफ, जो बिल्कुल साफ है। हे परमात्मा सरगुण रूप विच, हे परमात्मा सरगुण रूप विच, सरगुण जिसदा कोई आकार होवे, सरगुण रूप विच तां तेरे हजारा ही, तेरे सैकड़े ही पैर हन, पवित्र पैर हन, तेरे सैकड़े ही सरगुण रूप विच तां तेरे सैकड़े ही पवित्र बिमल पैर हन, पर निर्गुण रूप विच तेरा एक भी पैर नहीं है, भाव तेरी कोई कर्म इंद्री नहीं है। सहस पद बिमल नन एक पद, एक भी पद नहीं है तेरा। किस रूप विच? निर्गुण रूप विच। अगे दसिया है, अगे प्यारे बच्चों ऐसे तरह सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही। अगे दसिया है कि ऐसे तरह निर्गुण रूप विच, निर्गुण रूप विच गंध की गल आई है प्यारे बच्चों। गंध तो भाव इत्थे की लिया गया है? गंध शब्द भाव असी ज्ञान इंद्रियां तो लै सकते हाँ। गंध तो भाव ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां केड़ियां? गंध जो सुगंधी लैंदियां हन, भाव इत्थे असी नक तो लै सकते हाँ। यानी कि अगे दसिया गुरु साहब फरमाउंदे हन कि निर्गुण रूप विच, हे परमात्मा निर्गुण रूप विच तेरी कोई भी ज्ञान इंद्री नहीं है, तेरा सुगंधी लैण वाला कोई नक नहीं है निर्गुण रूप विच, पर सरगुण रूप विच तेरियां हजारा ही, तेरियां सैकड़े ही हजारा ही ज्ञान इंद्रियां हन, जिस नाल तू दुनिया दे पदार्थां दियां सुगंधियां लैना है। सो निर्गुण ते सरगुण दा इत्थे सानू ये जो कॉन्सैप्ट समझाया है। इत्थे प्यारे बच्चों निर्गुण सरगुण नूं असीं इस तरह ही भी समझ सकते हाँ। असीं जिवें समाजिक विग्यान च पढ़ते आए आ, दो भगती काल दे दौरान जदों भगती धारा बारे असीं पढ़ते हैं तो दो धारावां सन, एक निर्गुण ते सरगुण। निर्गुण धारा जो निराकार रब की पूजा करते सन, जिवें गुरु नानक देव जी, कबीर जी ने परमात्मा के निराकार रूप की आराधना की, तो ये सारे जो संत गुरु पीर होए ये किहड़े? ये निर्गुण धारा नाल संबंधित सन। ते सरगुण धारा वो जो किसी आकार दी, किसी गुरु पीर दी किसी आकार वजों पूजा करते हैं, जिवें असीं मीरा दा नाम लैंदे हाँ, है ना? तो जिवें ऐसे तरह जो निर्गुण ते सरगुण समझाया कि सरगुण वो जो किसी ना किसी रूप विच अपने गुरु पीर नूं जो आराधना करता है। सो प्यारे बच्चों अगे की दसिया है? अगे प्यारे बच्चों सब मैं जोत,
ये असी समझ ही लिया है कि सहस पद बिमल नन एक पद, तेरा एक भी पैर नहीं है ते वैसे तेरे सरगुण रूप विच हजारा ही पवित्र पैर हैं। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही। फिर उस तो बाद आया है प्यारे बच्चों, सब में जोत जोत है सोई। प्यारे बच्चों अगे की समझाया है, हे परमात्मा तेरी जोत तो सारे अंदर है, सब में जोत जोत है सोई। हे परमात्मा तेरी जोत तो सारे जीवां अंदर व्यापी हुई है, सब में जोत जोत है सोई। तिस दे चानण, सब में चानण हुई ते उसे जोत दा सारे जीवां अंदर की है, उसे जोत दा ही सारे जीवां अंदर की है चानण हो रहा है। सब में जोत जोत है सोई, तिस दे चानण, उसे जोत दा चानण, उसे जोत दा चानण सारे जीवां अंदर हो रहा, तिस दे चानण सब में चानण हुई। फिर दसिया गुर साखी जोत प्रगट हुई। पर यह जो जोत है जो सब जीवां अंदर समाई हुई है, इसनू प्रगट करने का तरीका की है? गुर साखी। इत्थे प्यारे बच्चों ये शब्द सानू समझना है, गुर साखी तो भाव गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दी सिक्ख्या। ये जो जोत है जो सब जीवां अंदर समाई हुई है, इस जोत नू प्रगट किस जरिए किया जा सकता है? तो गुरु दी सिक्ख्या ते चल के, गुरु दे दिते ज्ञान ते अमल करके इस जोत नू अपने अंदर प्रगट किया जा सकता है। गुर साखी जोत प्रगट हुई, इस जोत नू प्रगट किया जा सकता है गुरु दी सिक्ख्या ते चल के। गुर साखी जोत प्रगट हुई जो तिस पावै, सब में जोत जोत है सोई, तिस दे चानण, सब में चानण हुई, उसे जोत दा सारे अंदर चानण हो रहा है। गुर साखी जोत प्रगट हुई, अगे दसिया प्यारे बच्चों ज्योतिष पावे सो आरती हुई। ये पूरे दे पूरे ज्योतिष पावे सो आरती हुई, आरती हुई। प्यारे बच्चों इत्थे ये जो पंक्ति है ये असी कह सकते हैं कि पूरे दे पूरे इस आरती शब्द का एक केंद्री भाव है। इत्थे दसिया है गुरु साहब फरमाउंदे कि जो तिस पावे, जो तेनू भाउंदा है पावे, जो तेनू चंगा लगता है पावे, सो आरती हुई। जो तेनू चंगा लगता है तू उवें ही करता है। ते ये जो आरती सो आरती हुई, ये जो आरती कुदरत द्वारा तेरी उतारी जा रही है, ये भी तेरी रजा विच ही हो रही है, ये भी तेनू चंगा लग रहा है तो ये आरती हो रही है। भाव इस कुदरत द्वारा, जो कुदरत सारी दी सारी तेरे नियमां विच बज्जी हुई ही चल रही है। हवा चलती है, जेकर सूरज चढ़ता है, ये सारियां जो क्रियावां हो रही हैं, ये सारियां ही तेरी रजा विच हो रही हैं। सो एक केंद्री भाव नाल संबंधित तुक इस करके हुई, यही असीं समझना है। गुरु साहब यही सानू समझाउणा चाहुंदे हन कि उस परमात्मा दी आरती असल विच की है? उस परमात्मा दी रजा विच चलना ही, उस परमात्मा दी प्यारे बच्चों रजा विच चलना ही उस परमात्मा दी आरती उतारना है, आरती करना है। जो असी ये फोकट कर्म कांडा वाली आरती करते हाँ, उस दा गुरु साहब ने खंडन किया है। ते असल आरती किसनू दसिया है? जो तिस पावे, जो परमात्मा नू पाउंदा है, उस भाणे विच, उस रजा विच जेकर सानू रहना आ गया, असी रहना सीख लिया, समझो असी रब दी आरती जो कुदरत द्वारा आरती उतारी जा रही है उस विच असी भी शामिल हो गए। सो ये इत्थे एक केंद्री भाव है, जो तिस पावै सो आरती हुई। फिर प्यारे बच्चों अगे दसिया है, हर चरण कवल मकरंत लोभित मनो, हर चरण कवल मकरंत लोभित मनो, अनदिनो मोही आही प्यासा। इत्थे प्यारे बच्चों हो सकता है प्यारे बच्चों थोनू ये रचना थोड़ी बहुत मुश्किल लग रही होवे, क्योंकि बाणी असी बहुता बाणी नाल या तां जुड़े हुए नहीं आ, या क्योंकि साडा हजे स्कूली स्तर ते असी पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों इस जो रचना नू जदों असी एक दो बार पढ़ांगे सानू ये बिल्कुल सुखाली ते सहज लगन लग जाऊगी। हो सकता है थोनू शुरुआती ये दौर विच औखी लग रही हो, क्योंकि बाणी दी प्यारे बच्चों यही विशेषता, जिन्ना असी ज़्यादा बाणी नाल जुड़ते हाँ, बाणी सानू
अपने आप ही ज्ञान सोझी बख्श देंदी है, जिस दी किरपा नाल सानू अपने आप ही अर्थ समझ आउण लग जाते हैं। सो जरूर थोड़ा बहुत औखा लग रहा, पर एक दो बार जो तुसी इसे वीडियो नू हो सकता है रिपीट करके वेखो, बाकी तुसी अपनी बुक राही जो दोबारा इसकी व्याख्या नू पढ़ोगे तो थोनू ये बिल्कुल सौखी लगन लग जाऊगी। सो अगे इस तरह असी व्याख्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जो तिस भावै सो आरती होई, हर चरण कवल मकरंत लोभित मनो, अंदिनो मोही आही प्यासा। प्यारे बच्चों इत्थे जो मुश्किल शब्दों विचों असी एक शब्द लै सकते हैं मकरंद। मकरंद तो भाव हुंदा है बेटा फुल्लां दा रस, फुल्लां दा रस। हे परमात्मा की दस्या है, हर चरण, हे हरि तेरे चरण रूपी कमलों ते, तेरे चरण रूपी कमल फुल्लां ते मेरा भोरा रूपी जो मन है वो की हो गया है, वो लालची हो गया, लोभित। लोभित आया शब्द एक लोभित, लोभित तो भाव की होया प्यारे बच्चों, लालची हो जाना, लालची हो गया है। किस लिए लालची हो गया, जिमें भवरा हुंदा है वो फुल्लां दा रस चूसदा है, उस तरह ही गल आई है कि मेरा जो मन है ये प्यासा है, जिमें भवरा प्यासा हुंदा है वो फुल्लां दा रस पींदा है, उस तरह गुरु साहब फरमा रहे हैं कि मेरा भी ये मन लालची हो गया। किसते, तेरे हे परमात्मा तेरे चरण रूपी कमल फुल्लां ते मेरा रस, मेरा मन है तेरे चरण रूपी कमल रस फुल्लां ते मेरा मन है जो ये लालची हो गया है। फिर की दस्या है, लोभित मनो अनदिनों मोही आई प्यासा। अनदिनों ते अनदिनों भाव दिने राती या हर वेले, हर रोज हर वेले दिन राती, अनदिनों मोहे आई प्यासा। ते यही प्यास तेरे चरना दी प्यास, तेरे दर्शना दी प्यास ही इस नू लगी हुई है, मेरे मन नू, मेरे प्यासे मन नू। किस दी प्यास लगी हुई है, तेरे चरण रूपी फुल्लां दा रस पीण दी प्यास लगी हुई है। अनदिनों वो भी किवें, हर रोज हर वेले हमेशा ही। ते ये फिर किद्दां बुझ सकदी है, ये प्यास किवें मिट सकती है, ये प्यास प्यारे बच्चों परमात्मा की कृपा नाल ही मिट सकती है। सो गुरु साहब ने अगे की फरमाया है, अन दिनों मोही आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को, कृपा जल दे, कृपा करके कृपा जल दे, तुसी अपनी कृपा, तुसी अपनी मेहर करके जल दे, अपनी मेहर दा जल, अपनी मेहर दा अमृत मैनू बख्श दिओ, जिस नाल मैं तुहाडे नाम विच टिक जावां, जिस नाल तुहाडा जो नाम है वो मेरे हृदय विच आ वसे। सो अंतिम जो पंक्ति है सत्र है, दस्या गया है कि कृपा जल दे नानक सारंग को। इत्थे एक शब्द आया सारंग, प्यारे बच्चों की आया है, सारंग। सारंग या चात्रिक, ये असी इको संदर्भ विच लैने। सारंग तो भाव हुंदा है चात्रिक, या इसे नूं ही असी पपीहा कह दिंदे आ। बाणी विच पपीहा, चात्रिक, सारंग, ये जो पंछी है इसका कई बार जिक्र आया है, क्योंकि ये विशेषता रखण वाला है। कहते हैं कि ये सारंग चात्रिक जो हुंदा है, इस नूं जदों ये प्यास लगती है तो ये कोई होर पानी ना पी के सिर्फ वो जो मीह का पानी, वो जो मीह की पहली बूंद जिसनूं स्वाति बूंद आखदे हैं, वो सिर्फ एक बूंद नाल ही इसकी प्यास मिटदी है। तो ये फिर की करता है, ये तड़पदा है ते परमात्मा अगे गुहार लाउंदा है, परमात्मा अगे बिनती करता है, तो फिर वो जो मीह का जो पानी इसनूं स्वाति बूंद मिलती है उस नाल इसकी प्यास बुझदी है। सो इत्थे उस सारंग का उदाहरण दे के गुरु साहब फरमाउंदे हैं कि मेरा मन भी किस तरह होया पिया है, सारंग पपीहे चात्रिक वांग। इस सारंग चात्रिक पपीहे दी, मेरे चात्रिक रूप, मेरे पपीहे रूप मन दी प्यास किस तरह मिट सकती है, तेरे कृपा जे दल नाल, तेरा नाम मेरे मन विच आ वसे, तेरे दर्शन मैनू हो जाण। हे परमात्मा ऐसी मेहर कर जिस नाल मैं तेरी आरती विच भी जुड़िया रवां। जो कुदरत द्वारा ये आरती उतारी जा रही है, इस आरती विच भी असी जुड़े रहिए। सो प्यारे बच्चों, ये है रचना गगन में थाल, जो तनासरी राग अंदर जो असी कीर्तन 16 या 16 साहब है जो बाणी मिलती है, उस विच भी ये जो रचना है एक गगन में थाल आरती है, उस विच भी मिलती है। शाम वेले जो रह रास का पाठ करन तो बाद इसका गायन गुरुद्वारियां विच हुंदा है। सो ये जो शब्द है इसनूं तुसीं एक दो बार प्यारे बच्चों बार बार वेखोगे तो तुहानूं ये धीरे धीरे ये जरूर समझ आ जाऊगा। सो
ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ। ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ, ਭਾਵ ਆਰਤੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।